क्वेश्चन स्टॉप करके एक बार करके देखना, अगर हो जाए तो बढ़िया, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक स्टील वायर दिया है, उसका लेंथ तुम्हारा 1 मीटर दिया है, ठीक है, एंड मास दिया है इसका 0.1 kg, ठीक है। देन हैविंग द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इसको जो दिया है वो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज रिजिडली फिक्स एट द बोथ एंड, दोनों एंड से इसको फिक्स कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला, द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज लोअर्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर कम किया है वो दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द वायर इज अ वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, अगर वायर फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा है तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। मतलब यहाँ पे वेव थ्योरी का और तुम्हारा थर्मल का दो कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रहा है। वाई स्टील दिया है, अल्फ़ा स्टील दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, वहाँ पे हम वेव में देखते थे ये स्टिंग है, इसको बोथ एंड से अगर फिक्स कर दिया जाए तो इसमें जो वाइब्रेशन आती थी नोड टू नोड, ये हम निकालते थे एल इज इक्वल टू λ/2 लिखते थे, और v इज इक्वल टू n लैम्डा होता था वहाँ पे। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आती थी v/λ, तो यहाँ से हम v डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 2l, तो यहाँ से लिखेंगे 2l। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए v/2l, ये तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकलेगी। अब निकालेंगे इसकी वेलोसिटी हमें नहीं दी हुई है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम थर्मल का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो v वेलोसिटी इन थर्मल में हम लिखते हैं वो होता है √T/μ। ट्रांसवर्स वेव में ये हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू √T/μ। तो म्यू तो निकाल देंगे, मास पर यूनिट लेंथ। अब रह गई बात टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन निकालने के लिए हम थर्मल का यूज़ करेंगे। कैसे, तो यहाँ से अगर हमारी ये वायर है, इसको हम टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ आएंगे, और चेंज लेंथ की वजह से यहाँ पे जो टेंशन निकलता है वो हम निकालते हैं F/A इज इक्वल टू y ΔL/L। तो यही जो फोर्स रहेगा, ये फोर्स रहेगा, यही टेंशन रहेगा। तो टेंशन इज इक्वल टू AY ΔL/L, ये करेंगे। एरिया हमें दिया है 10⁻⁻6, y की वैल्यू दी है हमें कितनी, 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11। अब चेंज इन लेंथ कहाँ से निकालोगे, चेंज इन लेंथ के लिए हमें पता है L डैश इज इक्वल टू L1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ये होता है। L डैश इज इक्वल टू L + L अल्फ़ा डेल्टा टी, तो L - L इज इक्वल टू L अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये चेंज इन लेंथ बाय लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी, ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये भी थर्मल का है, जब वो मतलब लेंथ बढ़ेगी तो कितना चेंज इन टेम्परेचर में कितना बढ़ेगी, ये निकालने के लिए। तो ΔL/L की वैल्यू होगी अल्फ़ा डेल्टा टी, 10⁻⁻6, 2 × 10⁻11, ठीक है। और ये अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा की वैल्यू दी है 1.21 × 10⁻⁻5, 1.21 × 10⁻⁻5 इंटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर 20 दिया है। यहाँ से हमें मिलेगा टेंशन, ओके। तो यहाँ से 10⁻⁻5, 10⁻⁻6 -11 ये कैंसिल हो गया, तो टेंशन हमारे पास बच जाएगी, ये हो गया 2 × 20 मतलब 40 × 1.21, तो यहाँ से देखेंगे 484, और ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में चला जाए मतलब 484, मतलब तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया तुम्हारा टेंशन, ठीक है, टेंशन आ गया। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी आएगी, VT इज इक्वल टू √484 डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू कितनी लिखोगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास कितना दिया है तुम्हें 0.1 कीजिए, लेंथ 1 मीटर मतलब 0.1 लिखोगे, तो ये आ जाएगी 0.1, तो ये आ जाएगा √484 मतलब ये किसका है, ये देखोगे ये है 22 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से VT की वैल्यू आ जाएगी 22। अब ये VT की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो,
फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 22 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 दैट इज़ 11। ये है तुम्हारा आंसर। 11 है, हाँ ये है आंसर। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन दो कंसेप्ट मिक्स करके हमेशा इसी पे क्वेश्चन आता है, तो दो कंसेप्ट मिक्स हैं, ध्यान से करना। कैलकुलेशन ही है, बाकी कंसेप्ट जो था वो बता दिया। ठीक है, थैंक यू। और अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी कंसेप्ट का वीडियो चाहिए नॉर्मली 5-10 मिनट का, तो वो कमेंट में बता देना, उसका भी मैं अपलोड कर दूँगा।